कि श्री यशोदा मैया और श्री कौशल्या मैया दोनों के मन में भाव आयो कि चलो आपस में मिल ली हो जाए, दोनों मिलवे को मन बना में। तो श्री साकेत धाम से राघव जी को गोद में लेकर के कौशल्या मैया गई और श्री गोलोक धाम से लाला कन्हैया को गोद में लेकर के हमारी यशोदा मैया गई। दोनों के चित्त में एक साथ भाव आया मिलने जाएंगे। तभी बीच रास्ते में दोनों मिल गई। बोले अरे बहन मैं तो तुमसे ही मिलवे आ रही। बोले आज मेरे मन में भी भाव उठो कि मैं आपसे मिलवे चलूं, तो मैं गोलोक धाम आ रही। अरे बहन बड़ी पधारी, चलो गोलोक धाम ही चलो। और श्री कौशल्या जी को लेकर के यशोदा मैया गोलोक धाम आ गई। दोनों की गोद में लाला है, यहाँ राघव जी हैं, वहां हमारे ठाकुर जी हैं। दोनों मैया आई आकर के गोलोक धाम में सुंदर दिव्य महल में मैया विराजमान होगी। दोनों बालकों को आंगन में छोड़ दिया। राम कृष्ण दोनों आपस में क्रीड़ा कर रहे हैं। ऐसी लीला का दर्शन भक्त कोकिल कर रहे हैं। दोनों में अंतर पहचानना हो तो एक ही तरीका है। बोले क्या? इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। बोले जब राम जी को देखोगे ना तो राम जी के नेत्रों में आपको गंभीरता दिखेगी। बस नेत्रों से ही पहचाना जा सकता है, बाकी नाक, होठ, कान, गाल, हाथ, पैर सबरे गदमदरा से हैं ठाकुर जी। दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल कोई अंतर नहीं बता सकता। बोले अंतर पहचानना हो तो बस दोनों की आंखों में देखो। जिसके नेत्र गंभीर दिख रहे हो, धीर दिख रहे हो, गहरे दिख रहे हो, समझो ये राम जी हैं। और जिसके ऐसे चप्पल चप्पल इधर घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, फिर इधर, फिर कभी इधर घूम जाए बंदर की तरह, कभी उधर कूद जाए, बोले ये कन्हैया हैं। दोनों खेल रहे थे। खेलते खेलते छोटा सा धनुष बाण था राम जी का। सो हमारे बाल कृष्ण प्रभु ने, अब राम जी तो बेचारे सीधे साधे ठाकुर जी हैं। हमारे ठाकुर जी कभी उनके ऊपर चढ़ जाएं, कभी उनको घोड़ा बना दें, कभी उनकी चोटी पकड़ ले, चल मेरे घोड़े आगे खड़े। राम जी बेचारे भोले भाले, जैसे कहें वैसे करें। इतने में ही हमारे ठाकुर जी ने उनका छोटा सा धनुष जो था वो उनसे छीन लिया। अब बेचारे राम जी ऐसे भी नहीं है कि कहीं रोने लगे हो, चीखने लगे हो, छीन, बेचारे ले लियो तो ले लियो, चुपचाप देख रहे हो उन्हीं को। आहा, तभी सायंकालीन सत्र हो गया। दोनों मैयाओं की आपस में भेंट हुई, खूब बढ़िया प्रसाद पाया। अब मैया बोली, कौशल्या मैया, चलो बहन अब मैं चलूं वापस, फिर कभी आऊंगी दोबारा, अब की बार आप आना साकेत। यशोदा मैया बोली, अब कहा बताऊं, जे बंदर की सी हड्डी है मेरे लाला के अंदर, इतना ऊधमी है या को कहीं ले जावे मुझको डर लगे, सब तोड़ फोड़ देवे, लेकिन फिर भी मैं आऊंगी कभी। दोनों माताएं आपस में मिल ली। अब जैसे ही वापस जाने लगी यशोदा मैया, श्री कौशल्या मैया, दोनों बालक खेल रहे हैं और धनुष बाण हाथ में लिए कौन बैठे हैं? श्री ठाकुर जी। तो धनुष बाण देख करके कौशल्या मैया ने सोचा यही है राम जी। सोई हमारे गोपाल जी को गोद में उठा लिया और ठाकुर जी को लेकर के श्री कौशल्या मैया साकेत को जा रही हैं और राम जी रह गए वहीं गोलोक धाम में। दोनों बालक अदला बदली हो गए। ठाकुर जी भी इतने चतुर, बोले ही नहीं रास्ता में कि मैं राम नहीं हूं, वो भी पकड़ के जा रहे, दिख के तो हूं साकेत कैसो है, या राम के सखान को मजा चका के आऊंगो। अब यहां राम जी भी बेचारे चुपचाप बैठे, ना रो रहे हैं ना बोल रहे हैं कि मेरी मैया चली गई है। यशोदा मैया गोद में लेकर के घूम रही हैं। अब दोनों माताओं की स्थिति कैसी है? यशोदा मैया तो पूछ रही है, बोले लाला तो कहाँ है गो, हैं तू ऐसा गुम सुम सो काई को बैठो है, ना कछु बोल रो है, ना कछु कर रो है, ना उछल रो है, ना कूद रो है, मक्खन खाएगो? अब राम जी बेचारे बोले गर्दन काय को हिला रो है, बोले चोना है हमको नहीं खाना है। जी कौन सी भाषा लाला? तू तो ब्रज भाषा बोले, ये तेरी ब्रज भाषा तो है ना लाला, तू बोल का रो है? अरे वो कौशल्या को छोरा आयो राम, बातें सीख गए हो क्या भाषा है? राम जी चुपचाप बैठे, अब क्या करें। आहा, और वहां स्थिति क्या है? जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे साकेत, अब तो वहां तो बड़े शिष्टाचार मर्यादा रहती है। दशरथ जी महाराज भोजन करने के लिए जब बैठते हैं तो बगल में एक छोटा आसन लगता है, छोटी चौकी पर छोटी थाली में राम जी पाते हैं। लेकिन यहां साकेत, यहां गोलोक धाम में तो नियम है कि श्री
नंद बाबा की गोद में बैठ जाएं ठाकुर जी और उन्हीं की थाली में से खामें। जो नंद बाबा खा रहे हो हाथ पकड़ने पहले मुंह खवाओ फिर खाइयो। यहां तो ऐसी लीला है। अब वहां दशरथ जी ने कहा आओ राघव आइए बैठिए, प्रसाद पाते हैं साथ में मिलके। बगल पे आसन पर आकर के कौशल्या मैया ने बैठा दिया। ठाकुर जी बोले जे कहा है भैया ये आसन पे मैं तो कभी बैठो ना हूं। तुरंत चढ़ गए और दशरथ जी की गोद में बैठ गए और गोद में बैठ करके वहीं बैठ गए। वहीं प्रेम, दशरथ जी को भी बड़ा प्रेम लगा। अरे देखो कौशल्या, आज राम गोद में बैठ गए मेरी। शायद इनका भाव है कि गोद में बैठ के पाएंगे। अब तो महाराज ये तो बड़े आश्चर्य की बात थी साकेत धाम के लिए। सब लोग आ करके देख रहे हैं और देख करके दूर से ही बलैया ले रहे हैं। आहा, आज राम जी का कैसा प्रेम उमड़ा है अपने पिताजी के ऊपर। अब दशरथ जी खा रहे हैं और बीच बीच में बड़े शिष्टाचार से खवा रहे हैं ठाकुर जी को। इतने में तो ठाकुर जी ने कड़ी ली और कड़ी लेके दशरथ जी की दाढ़ी पे लगा दी, खीर लेके माथे पे लगा दी और पूरे मुंह पे सब मक्खन आदि पोत करके और अपनी जीभ निकाल के उनके गाल चाट गए। दशरथ जी बोले ये कौशल्या ये क्या हो गया है। बाहर आकर के कौशल्या मैया ने देखी तो दशरथ जी तो पूरे सने भये ऊपर से नीचे तक। बोले ये किसने किया। बोले ये राघव कर रहे हैं। ये कहां से सीख करके आ गए हैं ये सब। बोले अरे आज वहां गई थी ना मैं गोलोक धाम, वहां यशोदा का बेटा बड़ा नटखट है, कहीं उससे तो नहीं सीख लिया। लेकिन फिर भी राघव तो ऐसा तो कभी नहीं करते। रात्रि में बिस्तर पर बैठ करके राम जी के नेत्रों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे हैं और वहां कौशल्या और दशरथ जी के आंसू निकल रहे हैं। क्यों। बोले सोनी ना दे रो लाला। रात में राम जी अपने कक्ष में सोते हैं लेकिन ठाकुर जी तो नंद बाबा यशोदा मैया के बीच में सोमे। अब जबरदस्ती कौशल्या मैया और दशरथ जी के बीच में सो गए ठाकुर जी। तभी बैठा करके दीर्घ गंभीरता से जैसे ही ठाकुर जी के मुख की ओर देखा तो कभी इधर नेत्र घुमाते हैं, कभी इधर नेत्र घुमाते हैं, कभी नीचे देखते हैं, कभी कहीं देखते हैं। अचानक से कौशल्या मैया ने कहकर के पुकारा कृष्ण। जैसे ही कृष्ण कहा तुरंत ठाकुर जी बोले हाँ मैया। बोले ओहो ये तो अदला बदली हो गई है। अरे ये हमारे राघव जी नहीं है, ये तो उनके लाला आ गए, ये गोपाल जी आ गए हमारे संग। और वहां दीर्घ गंभीर ठाकुर जी चुपचाप बिस्तर पर बैठे हैं। यहां यशोदा मैया बोली बोले लाला इतना गंभीर तो कभी ना रहे। जैसे ही नेत्रों में झांक करके देखा तो दीर्घ था, गंभीर था, बिल्कुल एक निष्ठता, मानो जैसे कितनी गहराई हो भीतर। यहां यशोदा मैया ने पुकारा राघव। बोले जी मां। आहा, राघव सुनते यशोदा मैया घबरा गई बेचारी। बोले बालकन ने या कितनों गेरो कितनों पटक दियो बेचारे, कितनों रोयो होगो। अरे हम तो बदल गए, पता ही नहीं चली कि लाला दोनों बदल गए। ऐसे आनंद का वो भाव भक्त श्री कोकिल अपने भाव में वर्णित करते।